ओके स्टूडेंट्स, मैंने 2023 का आरएएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया है। आज 21 का 2021 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आप लोगों के एग्ज़ाम की डेट जो है 2 फरवरी है, तो ज़्यादा समय नहीं है, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। चलो, टाइम बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सारे जितने भी क्वेश्चन पेपर्स अपलोड करेंगे आपको मिल जाएंगे। और आरएस के प्रीलिम्स में साइंस का वेटेज काफ़ी रहता है, तो साइंस के केमिस्ट्री और बायो के जो है आपका अलग से प्ले लिस्ट बना दिया है और अपलोड है, तो उन्हें आप एक बार देख लीजिएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है तो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रूमा देवी इज नॉट ट्रू। जो रूमा देवी जो थी उनके बारे में क्या स्टेटमेंट जो दिया हुआ है कि कौन सा कथन सही नहीं है। देखो बेटा, कीवर्ड आपको जरूर याद रखना कि पूछा है सही नहीं है ना, कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट ट्रू है। तो क्या है पहला, सी इज नोन इन द फील्ड ऑफ हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट फील्ड के उसमें जो है वो उस क्षेत्र में जाना जाता है उन्हें, राइट। दूसरा है, सी वाज ब्रॉट अप इन द विलेज ऑफ जसरापुर। खेतड़ी, खेतड़ी कहाँ है आपको पता होना चाहिए। खेतड़ी एक कॉपर की माइन भी यहाँ पे बहुत फेमस माइन है, राइट। सी वाज फेलिसिटेटेड विद द नारी शक्ति अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2018। सी प्लेड ए मेजर रोल इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू थाउजेंड्स ऑफ वुमेन। अब इनमें कौन सा चीज जो है इसमें स्टेटमेंट उनके लिए सही नहीं है, तो बेटा वो क्या है, जसरा खेतड़ी में नहीं बढ़ी थी पली बड़ी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बखना जी क्या था, संत संत जो था सेंट ने बखना जी, संत बखना संत दास जी, राइट। क्या नाम था, बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास, माधव दास नामक संतों का संबंध इनमें से किस संप्रदाय से था। तो किस संप्रदाय के जो जितने भी हैं दास दास सभी में लगा है, तो ये किस संप्रदाय के जो है संत थे। तो ये आपका आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। तो ये बच्चों किससे थे, जसनाथी संप्रदाय, ये किससे थे, किस उससे आते थे बच्चों, दादू पंथ के थे। किसके, दादू पंथ के। दास वाले जो हैं किसके हैं, दादू पंथ के हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें मैच करना है। इसमें क्या है, मैचिंग दी हुई है। इसमें मैचिंग दी हुई है, तो क्या क्या इसका मैचिंग होगा। देखो क्या है, कजली तीज ऑफ बूंदी। जो कजली तीज मनाई जाती है बूंदी में, वो कब मनाई जाती है, समय पूछा है ना। तो कजली तीज बच्चों कब मनाई जाती है, ये मनाई जाती है थर्ड ऑफ भाद्रपद कृष्णा, भाद्रपद की तृतीया को मनाई जाती है। तो ए का हो जाएगा 1, राइट। और ये सारे इन्होंने मिला कर, होली, होली अगर आपको पता है होली कब मनाई जाती है बच्चों, क्या लिखा है, फाल्गुन पूर्णिमा, भाद्रपद माह, तो किस फाल्गुन पूर्णिमा मनाई जाती है ना। तो बी का 2 हो जाएगा। देखो बी का 2 कई में दिया, तो आपको एलिमिनेट हो गया। तो आपका क्या है, 3 और 4 तो आंसर नहीं था, है ना। कि होली भी अगर आपको पता है फेमस फेस्टिवल, तो भी आप जो है 50% में पहुंच गए कि ना ए वाला आंसर होगा ना ये होगा, क्योंकि इसमें क्या है, बी का 4 दिया है, बी का 3 दिया, आपका इधर क्या है, बी का 2 होना चाहिए। तब ए का 1 हो गया। नेक्स्ट है गणगौर। गणगौर तो इतना फेमस फेस्टिवल है अपने राजस्थान का, तो ये तो सबको पता होना चाहिए। गणगौर जो है कब मनाया जाता है, तो बच्चों गणगौर कब मनाया जाता है, इस चैत में मनाया जाता है ना। तो डी का 4, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और तो आ जाएगा पर्यूषण पर्व कब मनाया जाता है। जो पर्यूषण पर्व है वो कब मनाया जाता है बच्चों, ये मनाया जाता है भाद्रपद में, भादव में, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्राइन्स आर एसोसिएटेड विद द जैनिज्म। जैनिज्म से कौन सी जो है संबंधित है ना। देखो कौन सी है, एक तो है कि एक है अनेकांतवाद, दूसरा है सर्वविस्तारवाद, है ना। क्या है, सर्वविस्तारवाद, शून्यवाद, श्यायवाद। तो इसमें जैनिज्म से कौन सी संबंधित है, तो आपको ये बताना था। क्या है, एसोसिएटेड, जैन से एक ही कोई इसमें एसोसिएट है जैन से, तो वो पूछा इन्होंने। तो दो क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर में कितना डीप जा रहे हैं। तो इसमें कौन सा था बच्चों, आपका आएगा, इसका आंसर रहेगा
बताओ जो कौन सा आंसर होगा इसका। एक तो अनेकांतवाद है उसमें जैनिज्म में, राइट, और क्या है, श्यायवाद है। तो ये दोनों है, तो ए और 4 कहाँ दिया है, ऑप्शन 1। अनेकांतवाद और श्यायवाद जो है आपका जैनिज्म का है। शून्यवाद इनका तो नहीं है। अगर आपको पता भी है तो शून्यवाद किसका है, इनका नहीं है। तो शून्यवाद आप कट करोगे तो शून्यवाद क्या है, तीसरा है। तीसरा में आप ए आउट हो गया, ए आउट हो गया, तो आपका इनमें से 4 तो 100% सही होगा, अब 1 2 में निकालना था। तो अनेकांतवाद आपको पता है, तो आपको नॉलेज नहीं है तो भी थोड़ा नॉलेज है, उससे भी क्वेश्चन को सही किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अनायु इन द सोशल कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान। जो आणव जो है राजस्थान की रीत रिवाज में आणव किसे कहा जाता है ना। आणव जो है वो क्या होता है बच्चों, इसमें होता है कि जो शादी के बाद क्या है, पहला कुआं पूजन, कुआं पूजन तो नहीं आणव है। दुल्हन के परिवार द्वारा बर की बारात का डेरा देखने जाना, है ना, वेडिंग प्लेस जो देखने जाते हैं ना, जो जहाँ बारात रुकती है, वो भी नहीं है। क्या है, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। जो शादी हो जाती है उसके बाद दोबारा दुल्हन को ससुराल भेजा जाता है, तो यही होता है ना। आफ्टर मैरिज सेंडिंग ब्राइड टू हर इन लॉज हाउस फॉर सेकेंड टाइम। विवाह के बाद दुल्हन को दूसरी बार ससुराल जब भेजा जाता है उसे बोलते हैं आणव, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर मैचिंग का आ गया। मैचिंग वाले में आपको थोड़ा भी नॉलेज होता है तो क्वेश्चन अपने आप बन जाता है। देखो फिर हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस, लाहौर कॉन्स्पिरेसी, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी। इसमें आपने 1-2 नाम तो जरूर सुने होंगे, तो इनको आराम से किया जा सकता है। अगर 1-2 भी नाम आपने सुने हुए हैं तो आराम से इसे कर सकते हो। देखो कैसे करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, एक तो दिया है हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस, हावड़ा षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, देखो हावड़ा केस किसके द्वारा हुआ था, ये किया था जतेंद्र नाथ मुखर्जी द्वारा। फिर उसके बाद में देखो बच्चों, बी लाहौर कॉन्स्पिरेसी किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था राजगुरु। लाहौर किसके द्वारा किया गया था, राजगुरु बटेश्वर दत्त, जब उनको उस असेंबली में फेंका था, है ना। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, जो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस है ये किसके हुआ था, मास्टर अमीचंद या अमीर चंद के द्वारा। अलीपुर का कॉन्स्पिरेसी केस अरविंदो घोष थे। जो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस था उसमें कौन था, अरविंदो घोष थे। तो इस प्रकार इसके ऑप्शन जो है मिलकर कौन सा हो जाता है, 6 का 3। तो अलीपुर में कौन थे, अरविंदो घोष। जतिनदान मुखर्जी ने कौन किया था, हावड़ा वाला किया था, राइट। और राजगुरु ने लाहौर किया था। और आपका अगर आपको एक भी पता था कि राजगुरु ने कौन सा किया था तो भी आप एकदम आंसर जो है निकाल सकते थे। जो राजगुरु ने क्या था, लाहौर किया था। बी का क्या हो जाएगा, 4। तो देखो बी का 4 केवल एक ही में दिया है। आपका एक केवल ऑप्शन पता होने से पूरा क्वेश्चन सही हो रहा था। नेक्स्ट देखिए, राजमुंड्री सोशल, राजमुंड्री का है आंध्र प्रदेश। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन टू इनकरेज विडो रीमैरिज वाज फाउंडेड इन 1817 बाई, जो 1871 में जो है किसने इस संगठन का किया था, कि उसका नाम था राजमुंड्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। तो अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है, आपको आंध्रा के फ्रीडम फाइटर्स पता है या सोशल रिफॉर्मर्स पता है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर नहीं पढ़ा तो बड़ा मुश्किल रहता है। क्या है, वीर सालिंगम थे। कौन, वीर सालिंगम द्वारा इसको किया गया था, है ना। 1871 में सोशल रिफॉर्म बनाया गया था, किससे, वीर सालिंगम द्वारा। क्वेश्चन 8, when and with whose effort was Indian Institute of Science established in Bangalore? Indian Institute of Science IISc बेंगलुरु जो है किसके उससे ये स्थापित की गई थी, कब और किसके द्वारा, राइट। तो क्वेश्चन अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये की गई थी 1909 में की गई थी, जमशेदजी टाटा। IISc बेंगलुरु कितने की थी, टाटा, जमशेदजी टाटा ने की थी, 1909 में की थी। और 1909 आपको किस लिए जाना था, कम्युनल अवार्ड आया था 1909 में। कम्युनल अवार्ड मतलब यहाँ पे मोले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे। क्या था, मोले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे 1909 में। तो उसी समय जो है इस यूनिवर्सिटी का भी स्थापना हुई थी जमशेदजी टाटा द्वारा। 9th क्वेश्चन क्या है,
पूछा है नेम द रिवोल्यूशनरी वूमेन, मतलब उस महिला क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया था 1930 के सत्याग्रह, 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया गया और जेल गई। तो ये तो बहुत प्रसिद्ध राजस्थान की हिस्ट्री में नाम रखती हैं, इनका स्थान रहता है। ये है रामा देवी। कौन है? रमा देवी। ठीक है, जो बिजोलिया में भी रही, सत्याग्रह में भी रही आपके, और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी रही। उसके बाद फिर मैचिंग का आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका बोला गया, एक तरफ से तीर्थंकर दिए हुए हैं, है ना, और दूसरे उनके साइन दिए हुए हैं। तो देखो पार्श्वनाथ का क्या है बच्चों, सबको पता है, सांप है ना। अगर एक भी पता है तो देखो एक का 3 किसमें 4, अपने आप आंसर हो जाता है। महावीर, महावीर को भी सबको पता होना चाहिए क्या है। महावीर बच्चों क्या है? लॉयन है। अगर ये भी एक पता था तो इसमें 2 में टाई हो रहा था, है ना। तो महावीर का लॉयन है। फिर उसके बाद में आदिनाथ, आदिनाथ का क्या है बच्चों? बुल है। ऋषभनाथ और आदिनाथ का क्या है? बुल है। उसके बाद में शांतिनाथ, शांतिनाथ का क्या था? हिरण है ना, शांति हिरण। तो इसका ऑप्शन क्या है? 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर नरेश मान सिंह की रानी, क्या नाम था उनका? भटियाड़ी प्रताप कुमारी। क्या नाम था उनका? भटियाड़ी प्रताप कुमारी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर का पुनः अन्यंत्र बनवाया, मतलब उसे रिकंस्ट्रक्ट कराया, है ना, केव में। अर्लियर वन हैड केव्ड इन, क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई। उस मंदिर का नाम क्या है? तो जो नरेश थे, जोधपुर के जो नरेश थे मान सिंह, उनकी पत्नी जो थी भटियाणी प्रताप कुमारी, उन्होंने एक मंदिर था जो गुफा से अंदर करवाया था, क्योंकि वो पहले धंस गया था जमीन में, तो उसको फिर 1857 से प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो पूछा है उस मंदिर का नाम क्या था बच्चों? तो उस मंदिर था तीजा मांझी मंदिर। कौन था? तीजा मांझी का मंदिर। क्वेश्चन नंबर 12, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिन्द्र क्या है? मणिभद्र, है ना, मणिभद्र जिसे एक्स नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस स्थान से प्राप्त हुई थी बच्चों? परखम से। किससे? परखम। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए एक थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की? अगर आपको पता भी हो बरुआ कहाँ मिलते हैं? आसाम में। तो आराम से आपको थोड़ा भी अगर आइडिया है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आराम से इसको निकाल सकते हो। कहाँ के? गोहपुर की घटना है। कहाँ की? गोहपुर की ये घटना है, राइट। तो कहाँ की घटना है? गोहपुर में जो कनकलता बरुआ थी, ये नाम बहुत उसमें उछला था, तो आपको पता होगा कनकलता बरुआ, याद रखना। कहाँ थी? गोहपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कीवर्ड आपको जो है उसे जरूर नोट करना है। इसमें क्या लिखा? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? सुमेलित नहीं है ना। इसमें दिया नेह तरंग, सवाई प्रताप सिंह, नागदमन, साईं झूला, रणवण छंद, किसने लिखा? श्रीधर व्यास, भाषा भूषण महाराजा जसवंत सिंह। तो इसमें कौन सा सही से नहीं दिया है उसका पूछा है। तो इसमें कौन सा मैच नहीं है बच्चों? ये वाला मैच नहीं, ये वाला नेह तरंग जो है सवाई प्रताप सिंह ने नहीं लिखा है। बाकी सारे भाषा भूषण जो है महाराजा जसवंत सिंह ने ही लिखा है। फिर देखो इसमें मैच करने के लिए आ गया बिरही, मुग्धा, यादव, ये सारे दिए हैं ना। उदाहरण इच्छ, ये किससे संबंधित है, मतलब जो दी हैं ये किस से संबंधित हैं। तो इसको क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चा हो जाएगा? बताइए। तो बिरही, मुदक, इच्छु, है ना। तो देखो बिरही किसका हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा चावल से। बिरही किससे है? चावल से। और ये मुदक किससे हो जाएगा? मूंग से। मुदक मूंग भी ऐसे लगा सकते हो ना। या जौ को बोल देते हैं, वो किधर है? सी का क्या हो जाएगा बच्चों? चार, मिलेट, है ना। उसके बाद में इच्छु होता है सुअर, जो सुअर केन होता है ना। तो आंसर हो जाएगा 4। तो याद रखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि यव जो है जौ या उसको मोटे दाने को बोलते हैं यव, इक्षु गन्ने को बोलते हैं, है ना, और मुदक मूंग को बोलते हैं, और विरही जो है ब्रीही जो बोलते हैं, किसको बोलते हैं बच्चों? बोलो बच्चों, ब्रीही किसको बोलते हैं? चावल को। नेक्स्ट, वारिका विष्णुवर्धन विक्ट्री टावर सिचुएटेड इन वायना फोर्ट बिलोंग टू विच पीरियड? जो वारिका विष्णुवर्धन विक्ट्री टावर बनाया गया था वो कहाँ पे, किसके किसके काल में बनाया गया? विष्णुवर्धन तो ये सोच सकते हो किस समय का है, हर्षकालीन का है, तो कितना था, मौर्यन, गुप्तान, सल्तनत पीरियड, तो किस पीरियड में बना होगा ये आपको बताना था। तो बनाता है गुप्ता पीरियड में। कौन सा था बच्चों? बयाना दुर्ग। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू आहार सिविलाइजेशन। जो आहार सिविलाइजेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है इसके उससे। तो क्या है, आहारवासी तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। देखो, धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से किले लाल रंग मानदंड के मिले, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियों के लिए ये है। इनमें से पूछा कौन सा निम्नलिखित में से सही चुनिए, है ना, कि कौन से उससे संबंधित हैं और कौन से उससे संबंधित नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछा है बच्चों। तो इसमें देखिए बच्चों, ये दूसरा वाला आपका दिया है, जो आपका ऑप्शन बी दिया है कि चावल से परिचित नहीं थे। चावल तो पहले सिंध के समय था, सिंध में ही आपका उसमें जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें क्या था, इसमें जो ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, चावल से परिचित जो थे ये क्या चावल से ही परिचित नहीं थे, परिचित थे। इसमें क्या लिखा, परिचित नहीं थे। अगर ये परिचित थे होता तो ये भी सही हो जाता। तो क्या हो जाएगा, ए सी डी, ऑप्शन ए था राइट आंसर। तो आहार वाले चावल से परिचित थे। ठीक है बच्चों। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहां और कब की गई? देखो, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, जो कितने डीप क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो कहाँ था बच्चों? एक कराईकुडी 1953 में किया गया था। कौन कौन थे? अलगप्पा चेटियार, आपका शांति स्वरूप भटनागर और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कराईकुडी में की गई 1953 में, है ना। कौन सी? सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर मैच का है, आपके बहुत सारे जो राजस्थान के युद्ध दिए, वार दिए, और उसमें दिया है संधि है। तो किस समय हुए थे इसके बारे में पूछा है बच्चों। तो इसके बारे में पूछा है तो क्या होगा? अभी 19 क्वेश्चन चुन गया। ऑन विच पार्ट ऑफ बॉडी टोटी ऑर्नामेंट इज बोर्न? जो टोटी है आभूषण किस शरीर के किस भाग में पहना जाता है? टोटी, है ना, ये राजस्थानी आभूषण है। तो कहाँ पे पहना जाता है? ये पहना जाता है कान में। टोटी कहाँ पहना जाता है बच्चों? कान में। ठीक है। उसके बाद में ये आपके बहुत सारे युद्ध दिए हैं, युद्ध के बारे में पूछा गया है। तो युद्ध में क्या है? पहला था बैटल ऑफ गागरान का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सुमेल का युद्ध और सहायबा का युद्ध। तो ये सारे युद्ध पूछे गए हैं और इसमें आपको सन दिए हैं, तो इनको मैच करना है। तो आपको इसमें से एक आधा भी पता होगा तब भी आंसर आ सकता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का देखिए बच्चों, क्या हो जाएगा? 2। देखो, आपका गागरान का युद्ध कब हुआ था? 1519 में हुआ था। सारंगपुर का कब हुआ था? ये हुआ था 1437 में। सबसे पहले सारंगपुर का ही युद्ध हुआ था। फिर उसके बाद सुमेल का युद्ध कब हुआ बच्चों? ये हुआ था 1544 में। ये याद रखना क्योंकि ये सक्सेशन वार है। 1544 में सुमेल का युद्ध हुआ था। साहेबा का युद्ध कब हुआ था? ये 1541 से 42 में, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज राजस्थान द प्रिंटिंग प्रेस वैदिक यंत्रालय वाज एस्टैब्लिश्ड? राजस्थान में वैदिक यंत्रालय छापाना स्थापित कहाँ किया गया था? ये क्वेश्चन है, फैक्चुअल है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ हुआ था? अजमेर में। वैदिक यंत्रालय कहाँ हुआ था? अजमेर में हुआ था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिर यहाँ पे सूची मैच करना है। तो सूची वाले काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, इनमें इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं और उसके बाद में फेमस उनसे संबंधित लोग दिए गए, जैसे भाफंग, नड, अलगोजा, खड़ताल, है ना। तो इनके सबके मैच करना था, इसमें मैच के लिए दिए गए। तो आपका इसमें मैचिंग हो जाएगा। एक देखो, भाफंग का कौन करता है, जहीर खान। नाड़, नाड़ कौन करता है, कर्नावील। अलगोजा, अलगोजा कौन करता है, आपका रामनाथ चौधरी। अलगोजा कौन करता है, रामनाथ चौधरी। अगर आपको अलगोजा भी पता था, रामनाथ चौधरी, तब भी आपका सही हो सकता था, क्योंकि और किसी में केवल 4 एक ही में दिया है ना। उसके बाद में आपका बचा खड़ताल। खड़ताल कौन करता था, सादिक खान। तो खड़ताल और आपका नाड़ ये दोनों करते हैं। आपका मेन चीज है अलगोजा, रामनाथ चौधरी याद रखे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। इन क्वेश्चन में बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती। क्या बोला, कृष्णदेव राय, रूलर ऑफ विजयनगर, रोट द ट्रीटाइज ऑफ अमुक्तमाल यादा, है ना। अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की उन्होंने, कि मैंने कल भी बताया था, जो 2023 में भी क्वेश्चन आया था कृष्णदेव राय के, ये खुद में उसमें क्या था, पेदन्ना का संबंधित पूछा था कि किसे आंध्रा कभी बोला गया, है ना। इसमें क्या बोला, कृष्णदेव राय जो है रूलर ऑफ विजयनगर रोट द ट्रीटाइज ऑफ अमुक्तमाल्यद। तो अमुक्तमाल्यद लिखा था। कृष्णदेव राय इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ आंध्र भोज। और नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है, अल्लासनी पेदन्ना द पोएट लॉरेट वेल वर्स्ड इन द संस्कृत एंड तमिल अराउंड दिस हिज कोर्ट। ये तो बात सही है। स्टेटमेंट तो 3 आपका 100% सही है। तो इनमें 2 दिया है तो गलत हो गया। तो आपको नहीं पता तो ऑल 3 सही हो जाएगा अपने आप ही। नहीं पता है तब भी देखो आपको आंसर सही हो जाएगा। कि देखो, तो इसका आंसर क्या होगा, 23 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, 3। 1 और 2 सही है। पेदन्ना जो है, पेदन्ना द पोएट लॉरेट वेल वर्स्ड इन संस्कृत एंड तमिल। तमिल में कहा था, वो तो तेलुगु में था, है ना। पेदन्ना तमिल में नहीं, किसमें था, तेलुगु में। यही कीवर्ड संस्कृत में था, लेकिन यहाँ पे तेलुगु। तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज बोला गया, तो बात सही है। उन्होंने अमुक्त माल्याद लिखा है, ये भी सही है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट। तो क्या होगा, ऑप्शन 3। यहाँ पे देखो, ये अभी मैंने भी गलत बोल दिया था, यहाँ पे तमिल वर्ड है, आपका तेलुगु में ही है। जो पेदन्ना जो है तेलुगु में बसते हैं। तो आंध्र भोज किसको बोला गया बच्चों, कृष्णदेव राय को। वेयर इज द राजस्थानी भाषा साहित्य एंड संस्कृति एकेडमी लोकेटेड। ये क्वेश्चन तो फैक्चुअल है, जो वनडे एग्जाम का जीके क्वेश्चन है वही उसी टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। तो वो क्वेश्चन का है, सभी को पता है, बीकानेर। कहाँ है बच्चों, बीकानेर में। बीकानेर में क्या है, राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति एकेडमी। कहाँ है, बीकानेर में। Where and when was the newspaper मजरूल सरूर पब्लिश्ड। मजरूल और सरूर, है ना। ये कहाँ पे, मजरूल और सरूर कहाँ से प्रकाशित होते थे, ये क्वेश्चन पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। और ये गाँव होता था भरतपुर में, 1849 में भरतपुर से ये हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सीक्वेंस पूछा है, कौन पहले से बाद में हुए, है ना, न्यायमूर्ति। तो इनका सबका सीक्वेंस पूछा है। और कैसे पूछा है कि जो पहले से बाद में हुए, सीक्वेंस जो पहले हुआ फिर उसके बाद में। आपको देखो, रंजन गोगोई तो सबसे लेटेस्ट लग रहे हैं, है ना। तो रंजन गोगोई तो आपको पता है उसमें थे, तो आपको रंजन गोगोई तो पहले नहीं होते। तो यहाँ पे आपको यही सारी चीजें इसमें देखनी थी कि क्वेश्चंस में आपको थोड़ा वो चेक करते हैं कि आपको कितना जो है आप दिमाग से पढ़ते हैं। तो 26 का जो राइट आंसर क्या था, सबसे पहले एच.एल. दत्तू थे, उसके बाद टी.एस. ठाकुर, फिर जगदीश सिंह केहर, है ना, जे.एस. केहर। तो कौन था, ऑप्शन 4 उसमें राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य विधान परिषद के क्या लगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर आर्टिकल 169, याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द एबोलिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज करेक्ट। अंडर 169 में जो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसमें कौन सा करेक्ट है, जो नाम अपने जो आपका विधान परिषद है उसको कैंसिल करने के लिए, है ना, कैंसिल करने के लिए क्या रेजोल्यूशन लाता है, एबोलिश करने के लिए रेजोल्यूशन लाता है, कौन सी बात सही है। It does impose an obligation on governor to reserve resolution for the consideration of president।
क्या ये ओब्लिगेशन है? तो ओब्लिगेशन कैसे हो सकता है? नहीं है ना। तो आपका 27 में इसने पूछा है कौन सा कथन सही है, पूछा है ना, कौन सा सही। तो ये ओब्लिगेशन तो नहीं लगा, पहले आपने बोला इट डज नॉट इम्पोज एन ओब्लिगेशन ऑन द यूनियन गवर्नमेंट टू टेक एक्शन फॉर इनिशिएटिव, हाँ उसके ऊपर भी नहीं करता है ना। तो ये दूसरा तो सही लग रहा है। आगे देखते हैं, इट डज नॉट इम्पोज एन ओब्लिगेशन ऑन द गवर्नर टू रिजर्व रेजोल्यूशन फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना। कि अभी देखो क्वेश्चन आपको क्या लगा, इट डज नॉट इम्पोज एन ओब्लिगेशन ऑन द गवर्नर टू रिजर्व रेजोल्यूशन फॉर कंसीडरेशन। हाँ ये तो ये ओब्लिगेशन करता है, रिजर्व करता है प्रेसिडेंट के लिए, है ना, ऐसे डायरेक्ट नहीं भेज सकता है, रिजर्व करेगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दोनों का देखो, इट डज इम्पोज एन ओब्लिगेशन ऑन द गवर्नर टू रिजर्व रेजोल्यूशन फॉर द कंसीडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब एक देखो हाँ किया, एक तरफ ना किया। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए भी इसमें भी नहीं था, क्योंकि इसमें रिजर्व करने के ना करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इट डज इम्पोज एन ओब्लिगेशन ऑन द यूनियन गवर्नमेंट, नहीं इम्पोज नहीं करता है। तो ऑप्शन 2 इज द मोर जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 28, अच्छा क्वेश्चन नंबर जो आपका 27 था, इसमें मेरे हिसाब से 3 भी सही है, दोनों में टाई होना चाहिए था, लेकिन आपका कमीशन ने की दिया था, उसने इसको 2 सही माना है, तो इसलिए आप 2 सही कर दो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the rules of procedure and conduct of business of Rajasthan Legislative Assembly, which of the following department estimates do not comes under the control of estimate committee? किस डिपार्टमेंट का एस्टिमेट कमेटी के अंडर में नहीं आता है? कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डीप चलेगा उसमें। तो कौन था? होम डिपार्टमेंट का नहीं आता है, राइट, एस्टिमेट कमेटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन प्रेजेंट इस एनुअल रिपोर्ट किसको देता है? गवर्नर को देगा, है ना। किसको देगा? गवर्नर को देगा। यूपीएससी किसको देगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देगा। अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ मतलब राजस्थान नगर पालिका परिषद अधिनियम जो 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? कितने मतलब नॉमिनेट किए जा सकते हैं? किसमें? स्टेट गवर्नमेंट इन म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल काउंसिल कितने लोगों को नॉमिनेट कर सकती है? ये क्वेश्चन पूछा था। तो किसने म्युनिसिपल काउंसिल की बात की है, तो कितने लोग कर सकती है बच्चों? ये कर सकती 8 लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not basic element of the citizen charter? Citizen charter का कौन सा बेसिक एलिमेंट नहीं है? कि विभाग अथवा अग्रगण्य द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण, ये तो है। विभाग का लाभ उठाने के लिए आपको कीवर्ड याद करना, नॉट बेसिक, जो मूल तत्व नहीं है ना। सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना, है ना। किसी लोग का ब्लेक की अपेक्षा मतलब टू एक्सपेक्ट एनी पब्लिक रिकॉर्ड, प्रोविजन फॉर इंस्पेक्शन ऑफ एजेंसीज वर्क, है ना, कि उसके निरीक्षण का प्रावधान, ये थोड़ी उसमें रहेगा, है ना। तो आपका 31 का आंसर क्या आ जाएगा? 4। भाई निरीक्षण का कहा जाएगा, इंस्पेक्शन थोड़ी उसके सिटीजन चार्टर में, बाकी अपनी जानकारी सारी ड्यूटी क्या है वो बताएगा उसमें। Which of the following year for the first Rajasthan administrative service officers were posted as डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर? पहली बार जो है आरएस का जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पोस्ट हुआ पहली बार। तो क्वेश्चन नंबर 32 ये तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आरएस वाला भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बना था। क्वेश्चन नंबर 32 का 2009 में पहली बार आरएस का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बना था। इन्होंने पूछा कौन सा चीफ मिनिस्टर था जो लोकसभा मेंबर नहीं बना? चीफ मिनिस्टर था लेकिन लोकसभा का चुनाव नहीं जीता या नहीं लड़ा, तो मतलब वो रहा नहीं, मेंबर नहीं रहा। तो 33 का क्वेश्चन है, आंसर क्या आ जाएगा आपका?
ये अच्छा बताओ ये टीकाराम पालीवाल कब लड़े थे? कभी नहीं थे, तो ये कट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा ABD किधर है? 4। बाकी हरदेव ज्योति जोशी, भैरव सिंह शेखावत भी लड़े थे, बरकतुल्लाह खां भी थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज एलिजिबल टू बी द अपॉइंटेड द चेयरपर्सन ऑफ राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन? कौन एलिजिबल है? तो भाई स्टेट जो आप ह्यूमन राइट कमीशन है, आपको वहाँ पे अभी तो चेंज हो गया है, 2019 में चेंज कर दिया गया था, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रह सकता है। कौन? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, है ना। अभी क्या है कि जज भी कर दिया है। विच सेक्शन ऑफ राजस्थान पंचायती राज 1994 हैज बीन अमेंडेड टू रिप्लेस द एक्सप्रेशन ग्राम विकास अधिकारी इन प्लेस ऑफ ग्राम सेवक? ये देखो 2023 में भी पूछा गया था, देख रहे हो, ग्राम विकास अधिकारी को की जगह ग्राम सेवक की जगह ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया, है ना। पंचायती राज में अमेंडेड टू रिप्लेस द एक्सप्रेशन ग्राम सेवक की जगह ग्राम अधिकारी किया गया था, है ना। तो कौन सा सेक्शन किया था? देखो कितना इंपॉर्टेंट है। तो 35 का 2 89। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट। देखो ग्राम सेवक पे डिपेंड बहुत ज्यादा 2023 में भी क्वेश्चन पूछा और आपका 21 में पूछा। कौन सा? ग्राम विकास अधिकारी के लिए क्या कर दिया? ग्राम सेवक। कौन से सेक्शन में? 89 में। कब किया गया? 1994 में अमेंडमेंट किया गया बच्चों, राइट। स्टेटमेंट दिया है, फिर पूछा है ड्यूटी ऑफ मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना अपितु औचित्य भी, मतलब नॉट मेनली टू इंश्योर द लीगैलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर बट आल्सो इट्स प्रोप्राइटी, ठीक है। ही हैज टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज ऑफ पार्लियामेंट इन फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि उसे इसका फाइनेंशियल जो आपको केवल ऐसा के संविधान में संसद के कानून को बनाए रखना है ना, वित्तीय प्रशासन से संबंधित जितना भी है। तो ये क्वेश्चन में पूछा है, तो इसमें क्या आंसर भाई? दोनों व्याख्या की है इसने सही से, इसलिए वो कर रहा है, इसलिए तो उसको क्या है, केवल ऐसा नहीं लीगैलिटी इंश्योर नहीं करता है बल्कि प्रोप्राइटी भी करता है ना। क्योंकि उससे जो कानून पार्लियामेंट बनाया गया है जो भी फाइनेंशियल संबंधित उसको अपहोल्ड करना है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दी हुई है ना, उसके चेयरमैन दिए हुए, फंडामेंटल राइट, स्टीयरिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, यूनियन पावर्स, फंडामेंटल राइट्स, ये सारे आपको जो छोटी छोटी कहानी है आपको पता होना चाहिए था। स्टीयरिंग कमेटी मतलब कौन जाएगा? आपको एक एक अब बच्चों इसमें अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो आपके शुरुआत के ही पेज में ये आंसर इसका सिंपल सा दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे इसको क्वेश्चन ने डिलीट कर दिया गया था कि उसमें राइट आंसर सारे नहीं दिए गए, है ना। तो इस क्वेश्चन को कमीशन ने डिलीट मार दिया था, है ना। क्या है? डिलीट मार दिया था। फिर भी फंडामेंटल राइट्स की कौन थे? सरदार पटेल। ए का 4 कहीं दिया है तो ये वाला ए का 4 सही हो गया। अब देखो स्टीयरिंग कमेटी वे नहीं थे। स्टीयरिंग कमेटी में क्या ड्राफ्टिंग कमेटी कौन था? BR अम्बेडकर, सबको पता है। डी का 1 तो डी का 1 ही हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने इंटरचेंज कर दिया क्योंकि जवाहरलाल नेहरू थे वो यूनियन के थे। सी का 2 तो ऑप्शन ए सही था। पता नहीं क्यों इन्होंने गलत किया। के मुंशी जो थे, के मुंशी एक्चुअली में के मुंशी इसके आपका स्टीयरिंग कमेटी कौन था बच्चों? आपके स्टीयरिंग कमेटी के थे राजेंद्र प्रसाद, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसको डाल दिया शायद इसलिए गलत है, क्वेश्चन हो गया तो इसको डिलीट कर दिया गया। तो कमीशन ने क्या किया था? इसे डिलीट कर दिया, राइट। क्वेश्चन नंबर 38, लोकायुक्त के बारे में पूछा है, कौन सा कथन सही है पूछा है ना। वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी क्यों होगा, है ना। और क्या है उसका उच्चतम मंत्रियों राज्य विधानसभा के सदस्य वो उच्च सेवकों होता है, ठीक है। भ्रष्टाचार को शासन के मामलों पर विचार करता है ना। और उसका कार्य आरोप की जांच करना, ना कि शिकायतों की, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका? 38। तो ये भी क्वेश्चन इन्होंने डिलीट मार दिया था, इसके ऑप्शन सही से नहीं दिए थे। तो डिलीट मार दिया तो ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर लोकायुक्त के बारे में पूरे सारी अच्छी चीजें पढ़ लेना, क्या क्या किसके लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 39 का क्या है कि आर्टिकल 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की नियोक्ता के संबंध में किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व किससे राय लेगा? बताओ।
अरे किससे रहेगा, जो आपको कोई भी उसको क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन आ जाता है तो किससे रहेगा, निर्वाचन आयोग से लेगा, वही बताएगा ना इलेक्शन कमीशन सही है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका कंस्टिट्यूशन डीलिंग विद द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसमें एनएससी आया था, एनजेएसी वाज डिक्लेयर्ड अनकंस्टिट्यूशनल कमीशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एक अमेंडमेंट कौन सा था, बहुत ही उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसमें का। तो क्वेश्चन नंबर 40 कौन सा था, 99 अमेंडमेंट था, राइट बच्चों, कितना था, 99 अमेंडमेंट था, इसे स्ट्रक डाउन कर दिया था। चीफ मिनिस्टर चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम उसमें शुरू की गई थी, है ना, तो इसके बारे में पूछा गया था, फीचर्स पूछे थे, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, है ना, इनकरेक्ट है कौन सा, देखो फिर यार आपको कीवर्ड देना है, कौन सा गलत है, गलत वाला पूछा गया था। तो इसका फीचर कौन सा गलत था, आपको चिरंजीवी है, अभी भी रिलेवेंसी है कि चिरंजीवी चल रही है, तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका दो वाला देखो क्या लिखा, उस मरीज जिसकी बीमारी के अस्पताल में भर्ती होता है उसके 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 10 दिन बाद अस्पताल की दवाइयों को पैकेज दास में सम्मिलित है, नहीं सम्मिलित नहीं है, तो क्या हो जाएगा 41 का 2 आंसर जो है सही है, क्योंकि ये गलत दिया है तो गलत है, गलत है तो उसने गलत ही पूछा तो ये सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ राजस्थान। स्टेट इलेक्शन कमीशन राजस्थान जो है कॉन्स्टिट्यूटेड इन दिसंबर 1994, इट हैज ए सेक्रेटरी हु इज आल्सो द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, वो जो सेक्रेटरी है वही चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है। तो दूसरा तो सही है ऑप्शन, लेकिन पहला कहाँ से, 1994 में नहीं हुआ था, है ना, तो 42 का क्या हो जाएगा 2, केवल 2 सही है कि जो सेक्रेटरी है वही चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 43 ये डिलीट कर दिया गया था, हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, उड़ाने जो थी स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाखा केस ऑफ विशाखा एंड अदर्स स्टेट ऑफ राजस्थान अदर्स रिलेटेड टू, विशाखा किसी वुमेन्स के संबंधित था ना, प्रिवेंशन ऑफ प्रैक्टिस डाउरी नहीं, ये वर्टिलिटी लीव वर्किंग नहीं था, ये हरासमेंट था वर्क प्लेस पे, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, नॉट ओनली फॉर राजस्थान बल्कि पूरे भारत के लिए इंपॉर्टेंट केस था, उसमें विशाखा गाइडलाइंस दी गई थी। गुरुमुखी निहाल सिंह वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ राजस्थान, है ना, कब हुए थे, गुरुमुखी निहाल सिंह जो थे पहले गवर्नर बनाए थे, है ना, तो 45 को कब बने थे, 25 अक्टूबर 1956 को। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं किस कमेटी बनाई गई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, तो कोई क्वेश्चन नहीं है, है ना। Who among the following, और किस अमेंडमेंट में बनाई गई फंडामेंटल ड्यूटी, 42nd अमेंडमेंट है ना, याद रखना कौन सा था, 42nd अमेंडमेंट है। उसके बाद में फिर 86th अमेंडमेंट में जोड़ी गई फंडामेंटल ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following judges of Rajasthan High Court was held the office of State Minister in Government of Rajasthan, मतलब राजस्थान हाई कोर्ट जज था वो बाद में मिनिस्टर भी बने, कौन ऐसे थे उनका नाम पूछा है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैसे का बहुत कम लोग होते हैं कि पॉलिटिक्स में आए जजेस के बाद में। तो 47 में कौन थे बच्चों, ये फारूक हसन थे, जस्टिस फारूक हसन थे। Identify the correct pair mentioning the directive principle of state policy in the Constitution of India। डायरेक्टिव पेयर पूछे है, कौन सा करेक्ट पेयर पूछा है, क्वेश्चन आपको देखना है क्या पूछा उन्होंने, है ना। तो 48 का आपको बताना है कौन सा करेक्ट पेयर था। देखो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल 42 में नहीं, किसमें 39 में अमेंडमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री 43 में नहीं है, विलेज पंचायत 40 में भी गलत है, तो वो जाएगा 4 आंसर, 4 इज द राइट आंसर। Which one of the following said a constitution like a machine is a lifeless thing, it acquires life because of men who control it, and India needs today nothing more than a set of honest men who will have the interest of the country before them। क्या बोला है, एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वो लोग जीवन फूकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है। ये किसने स्टेटमेंट दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और इसको दिया था राजेंद्र प्रसाद ने, है ना, याद रखना स्टेटमेंट।
50। आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन, 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चंस कल वीडियो डालेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, कि सूचना के अधिकार में कौन सा सही नहीं है ना, कि उद्देश्य जो है उनमें कौन सा उद्देश्य इसका सही नहीं है, ये पूछा है। देखो, टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, कार्यक्रम में पारदर्शिता उत्तरदायित्व बढ़ाना है, तो सही बात है। हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वह वास्तव में लोगों के लिए काम करे, ये भी सही है। समाज की महिलाओं और कमजोर वर्गों को सशक्त करने के लिए काम करना, अरे महिलाओं और कमजोर तबकों थोड़ी सभी के लिए है, तो ये तीन ही गलत, नागरिकों को सशक्त करना है तो सही बात है, तो ये गलत है, क्योंकि भाई केवल इन्हीं के लिए थोड़ी बनाया गया, तो राइट ऑप्शन 3 लगेगा। चलो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं, इस पेज के सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट सब ट्रॉपिकली हिली फॉरेस्ट आर फाउंड, हाँ, जो हिली फॉरेस्ट है तो आपको पता चाहिए हिले कहाँ पे हैं और वहाँ पे फॉरेस्ट कहाँ पे, तो आप आराम से इसको, अगर ज्योग्राफी में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आराम से इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। अब ये कहाँ है, सिरोही में है ना, और सिरोही कहाँ है, राजस्थान के एकदम नीचे है ना, जब राजस्थान का बना के जब यहाँ बनता है, यहाँ पे सिरोही पड़ता है ना। इन विच ईयर राजस्थान सोलर एनर्जी पॉलिसी डिक्लेयर, सोलर एनर्जी पॉलिसी कब आई थी बच्चों, तो ये कब पॉलिसी राजस्थान में डिक्लेयर की गई थी, ये की गई थी 2019 में, है ना। 2019 में कई पॉलिसी राजस्थान में आई थी, तो उसी में से अभी देखो ये दिया है कौन सी सुमेलित नहीं है, बलखास, टिटिकाका, हाँ, टिटिकाका बोलिविया पेरू से ये, इली यूएसए कनाडा ऐसे ये, वैकाल, लेक वैकाल यूक्रेन में कहाँ है वैकाल, है ना, तो आपको पता होना चाहिए। 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4, कौन सा, डी वाला जो है मैच नहीं है। तो आज बच्चों ये 53 तक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में अगले वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तो प्रीवियस क्वेश्चंस आपको बताते हैं कि जे क्षेत्रों पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे नहीं फोकस करना, कौन से क्वेश्चंस हैं, आपको पता होना चाहिए सारी चीजें, राइट। जैसे कि कौन सा आपका हाईकोर्ट का जज था जो मिनिस्टर बना है, कई अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, कोई स्टेटमेंट राजेंद्र प्रसाद का, तो ऐसे आप लोग तैयारी करते रहिए। प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और लास्ट में जिन बच्चों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अगर कोई कमी तो आप सुझाव दे सकते हैं जिससे कि इंप्रूवमेंट किया जाए। ओके, थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में।